चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्लास 10th के लिए साइंस का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जो कि 2021 एंड 22 का है। काफ़ी ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सैम्पल क्वेश्चन पेपर से ही काफ़ी ही मैच करते हैं आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम 2022 में होने वाला है। उससे संबंधित काफ़ी ही महत्वपूर्ण होती हैं, जो कि आपके फंसते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर से। इसलिए एक बार इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, यानी कि आपका मॉडल प्रश्न पत्र होगा। क्लास 10th का होगा, साइंस का होगा। तो मैं आपको 10th क्लास का बताने वाला हूँ, 2021 एंड 22 का बताने वाला हूँ। इसमें कि आपका पूर्ण यानी कि मैक्सिमम मार्क जो आपके रहने वाले हैं वह 70 नंबर का रहने वाला है, क्योंकि यूपी बोर्ड जो एग्जाम होता है वह 70 नंबर का ही होता है। इसमें कि आपको टाइम टाइम दिया जाता है 3 घंटे 15 मिनट का, जिसमें कि निर्देश में आपको दिया जा रहा है प्रारंभ की, यानी कि जो स्टार्टिंग के जो 15 मिनट होते हैं वह परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित की जाती हैं। इसमें कि आपको 3 घंटे के अंदर अंदर क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करना होता है और 15 मिनट आपको अतिरिक्त मिलते हैं क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। तो सामान्य निर्देश यानी कि जनरल इंस्ट्रक्शंस आपके सामने हैं, उसे पढ़ लीजिए। काफ़ी ही महत्वपूर्ण होते हैं। जब आप इसे पढ़ते हो तभी आपको समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो पहला वाला निर्देश है, यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित किया गया है। का और खा एवं गा में विभाजित किया गया है। इसमें कि सेकंड वाला कह रहा है, प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न आपका बहुविकल्पीय रहने वाला है। इसमें कि आपको 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं, जिसमें कि सही विकल्प आपको चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। थर्ड वाला कह रहा है, प्रत्येक खंड के लिए सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। यदि आपने खंड का को स्टार्टिंग कर दिया है तो जब तक कि आपका खंड का समाप्त ना हो जाए तब तक आपको खंड खा को स्टार्ट नहीं करना है, ना ही आपको खंड का को स्टार्ट करना है। तो आप यहाँ पर कोई सा भी अगर आप यहाँ पर खंड चूज़ कर लेते हो, यदि आप खंड का चूज़ कर लेते हो तो आपको खंड का को पहले समाप्त करना है। यदि आप खंड खा को चूज़ कर लेते हो तो आपको खंड खा को भी पहले आपको यहाँ क्या करना है, समाप्त कर देना है। तो यहाँ पर कह रहा है, यानी कि चौथा वाला क्या कह रहा है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं कि ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। पांचवा कह रहा है, प्रश्न यानी कि प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंक यानी कि दिए गए हैं, यानी क्वेश्चन कितने अंक का होगा आपके सामने राइट हैंड साइड में इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया जाएगा। और आवश्यकता अनुसार, यानी कि जहाँ पर आपकी आवश्यकता हो, यानी कि जहाँ पर आपसे कहा जाए, अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित आपको चित्रों द्वारा रासायनिक समीकरण द्वारा आपको करना होगी। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। अगर ये आप क्लास 10th के हो और आप दे रहे हो 2022 का बोर्ड एग्जाम, तो फ्रेंड्स एक बार इस वीडियो को यहाँ से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना। तो आपका खंड का यहाँ शुरू हो रहा है। तो पहला वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, यह आपका बहुविकल्पीय रहने वाला है। तो पहले वाले क्वेश्चन का आपका वाला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से रखा गया है, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। तो यहाँ पर कह रहा है आभासी प्रतिबिंब, यहाँ पर क्या कह रहा है, आपका आभासी प्रतिबिंब है। और यहाँ पर वस्तु से बड़ा है, वह आभासी प्रतिबिंब किससे बन सकता है, क्या उत्तल दर्पण से बन सकता है। तो हम जानते हैं उत्तल दर्पण से सदैव वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह वस्तु से सदैव छोटा बनता है, जबकि अवतल दर्पण जो होता है उससे आभासी प्रतिबिंब बनता है। बट हाँ, यानी कि प्रतिबिंब बनता है और आपका बड़ा भी बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपका सेकंड वाला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो चुका है। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन जो है, यहाँ पर क्या है, अवतल लेंस द्वारा, जबकि अवतल लेंस से क्या होता है, यानी कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह सूक्ष्मतम बनता है और उत्तल यानी कि उत्तल लेंस से बड़ा बनता है। इस टाइप से आप यहाँ पर इस तरीके से देख लीजिएगा। समतल दर्पण तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उतना ही बड़ा बनता है समतल दर्पण से, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, प्रतिरोधकता ऐसा यानी प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो हम जानते हैं प्रतिरोधकता क्या होता है, उसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो आपको यहाँ पर यानी कि पता होना चाहिए। तो क्या आपका पहला वाला ऑप्शन कि ओम मीटर स्क्वायर होता है, या फिर आपका कूलॉम होता है, या फिर वोल्ट मीटर होता है, या फिर ओम होता है। तो हम जानते हैं यानी कूलॉम किसका मात्रक होता है, तो कूलॉम जो होता है वह आपका आवेश का होता है। और आपका जो ओम होता है वह किसका होता है, यह आपका प्रतिरोध का होता है। और यहाँ पर प्रतिरोधकता कह रहा है, तो प्रतिरोधक का जो ऐसा ही मात्रक होता है वह होता है आपका वोल्ट मीटर, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर गा की बात नहीं, यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण रखा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर गा काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, क्या जनित्र कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, फिर एमीटर कहते हैं, फिर मोटर कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को, यानी कि उस यंत्र को क्या कहते हैं, एमीटर तो नहीं कहते हैं क्योंकि एमीटर से तो हम विद्युत धारा को मापते हैं, जबकि मोटर जो होती है वह क्या होती है, विद्युत धारा को उत्पन्न करती है। क्या होती है, वह आपकी क्या होती है, विद्युत धारा का उत्पन्न करती है। अर्थात ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर चौथा वाला राइट हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इस टाइप से आपको यहाँ पर क्या कन्फ्यूज किया गया है, क्योंकि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को तो हम मोटर कहते हैं, जबकि विद्युत धारा को मापने वाली युक्ति को हम क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखा गया है। यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में काफ़ी चांस हैं यह आने के। तो अगर यहाँ पर चौथे वाले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कह रहा है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है, यानी किया जाता है, किससे किया जाता है, पुतली द्वारा।
दृष्टिपटल द्वारा या फिर पक्षमावी द्वारा या फिर परितालिका द्वारा। यहाँ पर क्या है, यानी कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पुतली यानी पक्षमावी द्वारा या फिर आपका दृष्टिपटल द्वारा या फिर परितालिका द्वारा, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण रखा गया है। यहाँ पर किस प्रकार से सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है आपको समझना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन यानी कि सेकंड वाला क्वेश्चन का वाला क्वेश्चन इस प्रकार से रखा गया है कि वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्य दृश्य यानी कि पश्य अर्थात पीछे का दृश्य यानी कि पीछे का जो दृश्य होता है दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है, यानी कि कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है? तो वह किया जाता है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, उत्तल दर्पण, आपको यहाँ पर सिंपली आपको उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वही आपको ध्यान सुनना है और वही आपको एग्जाम में लिखना है। उत्तल दर्पण को इसलिए यानी कि दी जाती है, यानी कि उसकी वरीयता इसलिए दी जाती है क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है वह काफ़ी एरिया को बहुत छोटे में आपको दिखा देता है और यानी कि सीधा वस्तु का जो होता है वह सीधा यानी कि सीधा प्रतिबिंब में दिखाता है। इस टाइप से आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का रहने वाला है, तो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इस टाइप से आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको ये भी देखना होगा। यहाँ पर काफ़ी ही महत्वपूर्ण सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वह 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर अवतल लेंस की फोकस दूरी है, इसलिए आपको एफ यानी कि एफ का जो मान है वह आपको माइनस रखना होगा। क्या रखना होगा? माइनस का रखना होगा। तो माइनस का 15 सेंटीमीटर इस प्रकार से है। और वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, आपको क्या करना है, वस्तु से यानी कि वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा यानी इसके द्वारा वस्तु का जो लेंस है वह 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। आपको क्या करना है, प्रतिबिंब की जो दूरी दी जा रही है वह कितनी दूरी दी जा रही है, वह दी जा रही है आपकी कितनी, 10 सेंटीमीटर दी जा रही है। अर्थात जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वह क्या होती है, तो v इक्वल टू आपकी कितनी दी जा रही है यहाँ पर, तो माइनस आप क्या करना है, माइनस का 10 सेंटीमीटर रखना है, माइनस का 10 सेंटीमीटर रखना है। जबकि आपको क्या निकालना है यहाँ पर, u आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। क्या करना है, u आपको निकालना है। तो हम जानते हैं यहाँ पर लेंस है, तो लेंस सूत्र क्या होता है, तो आपको लेंस सूत्र का यहाँ पर उपयोग करना है। तो लेंस सूत्र जो होता है वह क्या होता है, तो 1/b होता है, 1/b होता है, प्लस होता है, फिर आपको माइनस होता है। तो आपका जो होता है वह होता है आपका यहाँ पर प्लस होता है 1/b और प्लस 1/u इज इक्वल टू आपका होता है 1/f होता है। तो 1/f होता है, आप यहाँ पर यानी कि वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। तो मैं आपको यहाँ पर वैल्यूज पुट करके दिखा रहा हूँ। आपका 1/b है, जो 1/b है तो आपको 1/b के स्थान पर आपको करना है, तो आप यहाँ पर माइनस का 1/10 यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहाँ पर प्लस का 1/u है, तो 1/u आपको यहाँ क्या करना है, फाइंड आउट कर देना है। तो 1/u इस टाइप से आप यहाँ पर लिख दीजिए। इज इक्वल टू में आपका क्या चल रहा है, आप यहाँ पर देखते हैं 1/f चल रहा है। तो हम इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिए हैं, यानी कि 1/b है तो माइनस का 1/10 आ चुका है। यहाँ पर आपका प्लस में आपका क्या है, 1/u है, 1/u है, इज इक्वल टू में आपका क्या चल रहा है, 1/, यानी कि माइनस का 1/15 चल रहा है। तो आपका 1/u आपको यहाँ पर ये रोक लेना है। और यानी कि माइनस का 1/, यानी कि 1/15 है, और प्लस में आपको यहाँ पर यानी माइनस का है, तो आप यहाँ पर इधर जब आएगा तो यह आपका प्लस का हो जाएगा, तो 1/10 हो जाएगा। तो आपका 15 और 10 का जो हम एलसीएम निकालते हैं तो आपका कितना निकल कर आता है, तो हम जानते हैं इसका जो एलसीएम निकल कर आएगा वह 30 आ जाएगा निकल कर। तो 15 दूनी यानी 30 होता है, तो आपका माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो यानी 1/u इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/30, यानी कि क्या हो जाएगा, तो 1/30 हो जाएगा। अर्थात u इज इक्वल टू जो आपकी आएगी वह 30 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, तो 30 सेंटीमीटर इसकी जो यानी कि क्या हो जाएगी, दूरी आ जाएगी। अर्थात वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए, जो कि जो लेंस इनकी लेंस से आपकी जो इनकी वस्तु की जो दूरी आई है वह 30 सेंटीमीटर निकल कर आई है। आपको यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का रखा गया है। इसका मैं आपको कॉपी पेन पर बहुत जल्द सॉल्यूशन दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ग की बात करें, यहाँ पर क्या है, जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका निवारण किस प्रकार से किया जा सकता है, तो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जरा दृष्टि दोष क्या होता है, तो यानी कि ऐसा दृष्टि दोष जिसमें कि यानी कि ऐसा मनुष्य की आँख में ऐसा दृष्टि दोष जिसमें कि आपको यानी कि क्या होता है, ये निकट दृष्टि दोष तथा यानी कि दूर दृष्टि दोष दोनों ही दृष्टि दोष हों, तो यानी कि उससे क्या कहते हैं, हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसका निवारण जो होता है वह यानी कि द्विफोकसी, वो यानी कि द्विफोकसी इनके लेंस से किया जाता है। क्या किससे किया जाता है, द्विफोकसी उत्तल और अवतल लेंस जो होता है उससे किया जाता है, जिसमें कि उत्तल और अवतल दोनों ही लेंस होते हैं कि इसलिए उसके क्या कहते हैं, द्विफोकसी कहते हैं। तो आपको इस तरीके से आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का रहने वाला है। और यहाँ पर थर्ड वाले की बात करें, थर्ड वाला का वाला क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण रखा गया है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम आपको लिखना है। तो प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है, तो वह आपके 2 हैं। कौन कौन से हैं, कि प्रकाश का जो
अपवर्तन कोण होता है वह सदा परावर्तन कोण के इक्वल होता है। क्या होता है? देखिए एंगल आई इज इक्वल टू होता है वह होता है एंगल आर के इक्वल होता है। तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है। और यानी कि जो प्रकाश की इनके आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब बिंदु तीनों ही एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो आपको इस प्रकार से दोनों ही नियम लिख देना है। और यहाँ पर क्या है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने यहाँ पर क्या करें वक्रता त्रिज्या किसकी है? तो अवतल दर्पण की है। यानी कि अवतल दर्पण की है, अर्थात आपको आर इज इक्वल टू जो दी जा रही है वह माइनस का आपका 20 सेंटीमीटर दी जा रही है। कितनी सेंटीमीटर है? माइनस का 20 सेंटीमीटर है। आपको यहाँ पर माइनस का सिंपली यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है। और अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर है? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, अर्थात यू इज इक्वल टू आपको यहाँ पर कितनी आ रही है? माइनस का 5 सेंटीमीटर आ रही है। कितनी आ रही है? माइनस का 5 सेंटीमीटर आपको लिख देना है। 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने पर, यानी कि 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा? आपको सिंपलीफाई आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर कम स्थान बचा है, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में उसका सॉल्यूशन दिखाने वाला हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आने वाली बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पर अथवा वाले क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है कि लेंस क्या होता है? प्रकाश गुणों के आधार पर आपको यह कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर लेंस के, उत्तर लेंस की आपको प्रथम फोकस तथा लेंस के बीच तथा स्थित बीच पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा आपको यानी खींचकर आपको दर्शाना है। यह क्वेश्चन आपका 4 अंक का रखा गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण इसके काफ़ी चांस हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका लगातार आ रहा है क्वेश्चन पेपर एग्जाम में। यहाँ पर खवाले की बात करें, यहाँ पर कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? कि दिए गए पदार्थ की किसी एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 1/2 का एन तथा मोटाई 2a हो जाए? तो आपको इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द दिखाने वाला हूँ। अथवा वाले की बात नहीं, विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक आपको लिखना है। 10 ओम, 20 ओम तथा 30 ओम की प्रतिरोध यदि समांतर क्रम श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाए तो समतुल्य प्रतिरोध की आपको गणना करना है। यह क्वेश्चन भी आपका 4 अंक का रखा गया है। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन 4 भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे क्या है विद्युत मोटर का आपको नामांकित आपको आरेख खींचकर आपको सिद्धांत कार्यविधि द्वारा स्पष्ट करना है। यह क्वेश्चन आपका 7 अंक का रखा गया है। और यहाँ पर अथवा की बात करें, यानी परिनालिका किसे कहते हैं और परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है? आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर खंड खा की बात करें, यहाँ पर खंड खा भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह आपका केमिस्ट्री का सेक्शन रखा गया है। जबकि यह क्वेश्चन आपका 20 अंक का रहने वाला है। इनकी यह जो खंड है आपका 20 अंक का रहने वाला है। और आपका जो बायो का होगा वह भी आपका 25 अंक का होगा। और आपका जो फिजिक्स का हो चुका है वह भी आपका 25 अंक का था। यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर क्या कर रहा है आपको देखना होगा। पहले वाले यानी 5वें क्वेश्चन का वाला क्वेश्चन है, जिंक जब यानी कॉपर सल्फेट से क्रिया करता है तो वह जिंक सल्फेट बनाता है और साथ ही साथ वह कॉपर को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। तो रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया? जैसा कि मैंने अभी आपको बोला है, यानी क्या करता है जिंक जो धातु है वह कॉपर से अत्यधिक यानी क्रियाशील धातु है, इसलिए वह कॉपर को उसके योग्य से उसे विस्थापित कर देती है। इसलिए यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया है? यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया है? तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया है। अर्थात सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ना ही संयोजन है, ना ही द्विविस्थापन है, ना ही वियोजन है, जबकि विस्थापन अभिक्रिया है, यानी सेकंड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर खा वाला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखा गया है। यहाँ पर किस प्रकार से कह रहा है कि जल की कठोरता को हटाने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा, धावन सोडा, विरंज चूर्ण या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का किया जाता है? बेकिंग सोडा का किया जाता है। किसका किया जाता है? तो बेकिंग सोडा, इनके पहला वाला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात है, इनमें से किस यौगिक में इनके OH यानी कि OH एक क्रियात्मक समूह है? ब्यूटेनॉन में है या फिर ब्यूटेनॉल में है या फिर ब्यूटेनॉइक अम्ल में है या फिर ब्यूटेनॉल में है? तो यहाँ पर OH किसे यानी कौन सा क्रियात्मक समूह है? तो आपको क्या करना है, तो ब्यूटेनॉन तो नहीं है, ना ही ब्यूटेनॉल। आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या ब्यूटेनॉल है, तो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का वाला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर खैर रेडॉक्स अभिक्रिया से आपका क्या अभिप्राय है? अर्थात आपको समझाना है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें कि यानी कि अपचयन तथा उपचयन दोनों होती हों तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण देकर आपको समझाना है। तो आपको क्या करना है, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आप यहाँ पर ऐसी अभिक्रिया लीजिए जिसमें कि आपको अपचयन उपचयन दोनों होती हों। तो आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपको वही लिख देना है। आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है CA, क्या लिखना है आपको? CaO लिखना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है, क्या लिख देना है, मैं आपको यहाँ पर सिंपली बता रहा हूँ, CaSO4 लिख देना है। CaSO4 जो लिख देना है और आप यहाँ पर लिख देना है, आपको क्या करना है NaH लिख देना है। क्या लिख देना है आपको? NaCN क्या लिख देना है आपको, यानी कि NaOH लिख देना है। NaOH लिख देना है। फिर उसके बाद यह आपको क्या बना रहा है, तो आपको यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइज बना देगा, CaOH का होल ट्वाइज बना देगा, साथ ही साथ जो बना देगा यहाँ पर आपका Na2SO4 बना देगा। इस टाइप से आप यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपके सामने इस प्रकार से रखा गया है।
यहाँ पर खा वाले क्वेश्चन की तो फ्रेंड्स आ चुका है यहाँ सामने है क्वेश्चन नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण। यहाँ पर कह रहा है बेकिंग सोडा बनाने की आपको विधि बताना है और उपयोग भी आपको लिखना है। क्वेश्चन भी आपका 2 अंक का रखा गया है। यहाँ पर अगर क्वेश्चन नंबर का की बात करें, आधुनिक आवर्त नियम आपको बताना है। आवर्त सारणी की किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में आपको क्या परिवर्तन होता है, यानी कि बढ़ती है, आपको वो बताना ही है। क्वेश्चन भी आपका 2 अंक का रखा गया है। यहाँ पर बात करें 7वें क्वेश्चन का वाला क्वेश्चन निम्नलिखित का आपको क्या बताना है। IUPAC में आपको नाम लिखना है, यानी कि IUPAC का आपको नामकरण करना है। पूरा का पूरा आपको IUPAC नाम बताना है। तो यहाँ पर कितने कार्बन है हम देख लेते हैं। कार्बन की श्रृंखला दी गई है, वह किस प्रकार से दी गई है, यानी कि एक कार्बन दो, यानी कि 1 2 3 4 5 है। तो 5 यहाँ पर 5 कार्बन है। इस टाइप से आप यहाँ पर देख लीजिएगा। और यहाँ पर कौन सा, यानी कि कौन सा क्रियात्मक समूह है, आप यहाँ पर इस टाइप से इसे भी देख लीजिएगा। और यहाँ पर यानी क्या बना रहा है, आपको वो पूरा का पूरा आप क्या करना है, IUPAC नाम आपको लिखना है। यहाँ पर यानी सेकंड वाला क्वेश्चन भी है। यहाँ पर संक्षारण किसे कहते हैं, तो संक्षारण क्या होता है, मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ। इनकी जो लोहा होता है, जब वह क्या होता है, जब वह इनकी क्या होता है, जब वह वायु के संपर्क में आता है तथा काफ़ी दिनों तक वह इनकी जल की भी जब उस पर इनकी ओस गिरती है, फिर बूंदें गिरती हैं, तो उसके उसके जो इनके उस पर जो काई अर्थात उस पर जो जंग लग जाती है, उसे हम संक्षारण कहते हैं। धातुओं के संक्षारण रोकने की आपको 2 विधियां बताना है, अर्थात उस पर रंग यानी कलर करके आप इस टाइप से लिख दीजिएगा। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है आपको देखना होगा। निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी लिखना है। कार्बनिक यौगिकों में आपको प्रतिस्थापन आपको क्या करना है, अभिक्रिया लिखनी है। साबुन की सफाई की प्रक्रिया लिखना है। संजातीय श्रेणी की आपको लिखना है। अथवा की बात करें, यहाँ पर क्या है, आपको रासायनिक समीकरण आपको लिखना होगा। एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है। एथिल अल्कोहल को 443 केल्विन पर ताप पर शामिल सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। मेथनॉल को अन्य वायु में जलाया जाता है। एथेनॉइक अम्ल एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करता है। आपको वो सभी बताना है। इस टाइप से आप यहाँ पर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर गा की बात करें, यहाँ पर खंडगा की, तो यह भी आपका खंड जो है वह आपका 25 मार्क्स का रखा गया है। यहाँ पर 9 का वाला क्वेश्चन है, इनमें से आपका कौन सा मानव में माता जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय नहीं, गर्भाशय, शुक्रवाहिका नहीं है, फिर डिम्बवाहिनी नहीं है, तो आपका शुक्रवाहिका नहीं है, जबकि तीनों ही भाग मादा के हैं। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर वाले क्वेश्चन की, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, कोयला है, फिर जल विद्युत है। तो हम जानते हैं जीवाश्म ऊर्जा का जो स्रोत है वह कौन सा है, तो कोयला है। कौन सा है, कोयला है, ना ही पवन ऊर्जा है और ना ही सौर ऊर्जा है, ना ही जल विद्युत है, जबकि कोयला एक जीवाश्म ऊर्जा का एक स्रोत है। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या है, पवन शक्तियों का उपयोग किन कार्यों को में आने करने में सहायक होता है। यांत्रिक कार्य, रासायनिक कार्य, दोनों कार्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक कार्य तो नहीं हो सकता, जबकि यांत्रिक कार्य में इनकी पवन शक्तियों का उपयोग किया जाता है, अर्थात आपका पहला वाला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात नहीं, वे पदार्थ जो जैव प्रतिक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं जैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण, या फिर जैव उच्चीकरण, फिर इनमें से कोई नहीं। तो वे पदार्थ जो अजैव प्रतिक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, तो जैव निम्नीकरण क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, जैव निम्नीकरण, यानी कि पहला वाला ही ऑप्शन आपको यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें 10वीं क्वेश्चन का वाला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ यानी परिस्थितियाँ कौन सी हैं और उसके उप उत्पाद क्या हैं, आपको वो बताना है। तो स्वपोषी पोषण क्या होता है, तो हम जानते हैं ऐसा पोषण जो कि आपको स्वयं से किया जाता है, जैसे कि आपका स्वयं क्या होते हैं, हरे पौधे में हरे पेड़ पौधे होते हैं, वह आपका वह क्या होते हैं, स्वपोषी पोषण का अर्थात वह क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसमें कि हरे पेड़ पौधे यानी सूर्य से प्रकाश लेते हैं, तथा इनकी मिट्टी इनकी जो होता है भूमि से क्या लेती हैं, जल लेती हैं, तथा और क्या करते हैं। तो आपको इस टाइप से आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, यानी कौन कौन सी परिस्थितियाँ, तो परिस्थितियों में आपको वो लिखना है। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का रखा गया था। पुष्प के बीजांड का आपको स्वच्छ नामांकित आपको चित्र बताना होगा। जैव निम्नीकरण आपको पदार्थ इनके पर्यावरण को आपको किस प्रकार से इनकी प्रभावित करता है, आपको वो बताना है। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, क्वेश्चन 11 का वाला क्वेश्चन है, काय परिवर्धन किसे कहते हैं। काय परिवर्धन जो होता है वह पौधों के काट कर इनकी उस पर कलम लगाई जाती है। काय परिवर्धन इस टाइप से आपको होता है, तो आपको वो सही सहित आपको क्या करना है, आपको वर्णन करना है। यह क्वेश्चन आपका 4 अंक का रखा गया है। मादा जनन तंत्र का आपको स्वच्छ नामांकित आपको चित्र बनाना है। यह क्वेश्चन भी आपका 4 अंक का रखा गया है। लिंग और सूत्र किसे कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारण करने की आपको प्रक्रिया समझाना है। अथवा की बातें, जीवाश्म क्या है, वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में आपको क्या दर्शाती हैं, आपको बताना है। मानव यानी कि मानव जनन पाचन तंत्र का आपको नामांकित चित्र बनाना कर आमाशय तथा शुद्धांत में होने वाली पाचन क्रिया का आपको वर्णन करना है। और पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं, पौधों में जल, भोजन तथा अन्य पदार्थों के स्थानांतरण को आपको स्पष्ट करना है। यह क्वेश्चन भी आपका 7 अंक का रखा गया था। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आप समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द।